जय बोले भाइयों। मेरा नाम सिद्धार्थ है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 3280 का एग्ज़ाम दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग अपने टाइपिंग का वेट कर रहे हैं, आप सभी को पता है। और जैसा कि आयोग ने कैलेंडर अपना निकाला था जिसमें कि उसमें मई जून में टाइपिंग होने की बात कही गई थी। लेकिन अगर मई तो निकल गया और जून चल रहा है, तो अगर इसमें होना होता तो हम लोगों को कुछ नोटिस वगैरह देखने को मिलती। तो मुझे नहीं लगता कि अब जून लास्ट तक भी अपनी टाइपिंग होगी, ठीक है ना। कई सारे भाई बंधु हमारे मैसेज कर रहे हैं, कुछ बहनें हैं हमारी मैसेज करती हैं कि भैया ये टाइपिंग कब होगा, अब कुछ मतलब इसका आइडिया नहीं हो रहा है। अगर अभी टाइपिंग नहीं हो रहा है, अगर मतलब थोड़े दिनों बाद होगी अगर इसकी टाइपिंग, तो इसका रिजल्ट कब तक जाएगा। तो देखो भाइयों, ऐसा है ना कि मतलब मेरे कुछ मित्र हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त में भी हो सकती है। बट अब लगता है कि यार ये बहुत लेट जाने वाला है। जहाँ तक है, अगर हम लोग कुछ किए नहीं, मतलब कुछ करने का मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ प्रयास नहीं किए, मतलब आयोग वगैरह में जाके बात वगैरह नहीं की है सर लोगों से कि सर हम लोग की भर्ती जो है वो थोड़ी प्राथमिकता मिलाई है, इसको बिल्कुल ही ठंडे बस्ते मत डालिए, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। सबको ही ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और काफ़ी दिनों से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग वगैरह की, वो लोग अभी तक सोच रहे थे कि टाइपिंग वगैरह करके अपना आगे बढ़ते हैं। बट कुछ अभी पता होता नहीं है, कुछ नोटिस वगैरह का। तो सभी लोग परेशान हैं, ठीक है। और किसी को कुछ अता पता नहीं है, अब सब कुछ है आयोग के ऊपर ही। आयोग कब अपना मतलब टाइपिंग की डेट निकालता है, ये आयोग ही डिसाइड करेगा, ठीक है। हालांकि कैलेंडर में दिया हुआ था मई जून, और मई जून में हो गया होता तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता। बट नहीं हुआ है। तो देखो जुलाई अगस्त में थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है, कि जुलाई अगस्त में हो जाए। अगर जुलाई अगस्त में नहीं होता है तो फिर तो आयोग के पास सीधे एग्जाम ही एग्जाम है बहुत सारे, जो कि लगे हुए हैं सामने से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आयोग फिर एग्जाम में ही व्यस्त हो जाएगा, फिर हम लोग की जो टाइपिंग होगी वो बहुत लेट हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा प्रयास करना बनता है भाइयों, ठीक है। इसीलिए मैं काफ़ी दिनों बाद, महीनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो, जो लोग 3280 के एग्जाम में थोड़ा सीरियस हो, ठीक है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि टाइपिंग जल्दी हो जाएगी तो फ़ायदा हो जाएगा, टाइपिंग लेट हो जाएगी तो फ़ायदा हो जाएगा। देखो यार, टाइपिंग क्या है ना, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। देखो जो 5500 वाला जो एग्ज़ाम था ना, आप लोगों ने देखा उसमें कितने लोग पास हुए थे, 27,000, ठीक है ना। और आप लोगों को एक एक चीज़ और पता है कि वो कॉमन ही सभी लोग हैं, मतलब सभी जो 5500 का एग्जाम दिए हैं वही लोग 3200 का एग्जाम दिए हैं, क्योंकि उसका अभी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट के बारे में बात अभी मैं थोड़ी देर बात करता हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ, टाइपिंग के बारे में। 26,000 लोग आप लोगों के सामने ही हैं, ठीक है, जो कि निकाल चुके हैं, मतलब टाइपिंग निकाल चुके हैं, और वही लोग इसमें भी बैठेंगे। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा आता है ना कि टाइपिंग थोड़ी जल्दी हो जाएगी, कुछ लोग सीख नहीं पाएंगे टाइपिंग। तो इसका कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग जिसको सीखना होता है वो 1 महीने में भी सीख लेता है, और जिसको नहीं सीखना होता है उसको 4-5 महीने मिल जाते हैं तो भी नहीं सीखता है। और ये मेरी बात फैक्ट है, कोई इसको जुटला नहीं सकता। मतलब जिसको सीखना होगा ना वो 1-1.5 महीने में सीख जाएगा, 2 महीने में सीख जाएगा। लेकिन अगर जिसको नहीं सीखना होगा ना, जैसे हमारे एक भाई ही थे अब, ठीक है, वो उनकी बार बार अच्छे नंबर आए जा रहे हैं और उनको टाइपिंग ही नहीं आ रही है, तो उसको क्या करोगे अब। ठीक है, उनकी टाइपिंग हो ही नहीं पाती है उनसे, ठीक है। तो क्या करोगे, कितनी ही प्रैक्टिस कर रहे हो, हालांकि वो बहुत मतलब मेहनत करते हैं, मेहनती हैं, लेकिन टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जिसको सीखना होता है सीख जाए। अब सीखना किसको होता है, कौन सीख जाएगा। देखो 26,000 लोग तो सीखे हुए बैठे हुए हैं। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचो कि कुछ लोगों को सीखना होगा। वही 26,000 लोग हैं जो 5500 में थे ना, वही 26,000 लोग इसमें भी होंगे, ठीक है ना। और इतने ही हम लोग मतलब इतने ही पास होंगे इसमें भी, 3200 में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइपिंग जल्दी और टाइपिंग लेट से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जिसको पास होना होगा हो जाएगा, जिसको नहीं होना होगा, जिसको टाइपिंग नहीं आएगी वो कभी नहीं आएगी, और जिसको आनी होगी वो 1-1.5 महीने में भी आ जाएगी। ये तो बात रही टाइपिंग डेट की। मुझे नहीं लगता कि अभी होने वाला है, अब मुझे लगता है कि आगे आगे ही जाएगी ये टाइपिंग डेट। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करो तो ही कुछ उम्मीद कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये बहुत लेट होनी है वैकेंसी, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है हाँ, कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देखो यार, ये इतने सारे रिजल्ट हैं जो कि पेंडिंग रिजल्ट हैं, ठीक है। जिसमें कि हमारा एक्सरे टेक्नीशियन है, जिसकी जुलाई में डीबी खत्म हो गई थी। होम्योपैथी है, जिसे सितंबर 2025 में ही खत्म हो गया इसकी डीबी। फूड है, 7 नवंबर 2025 को डीबी खत्म है। ऑडिटर 2828 है, 12 फरवरी 2026 को डीबी खत्म थी। एजीटीए है, ठीक है, 5 अप्रैल 2026 को खत्म हो गई डीबी इसकी। और 1468 बीपीयू है, जो कि 6 मई 2026 को। इतनी सारी वैकेंसी हैं कुल मिला जुला के। ये
कुल मिला जुला के ये अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब अच्छे खासे लड़के हैं, ठीक है। 10,000 समथिंग में मान लो इतने होंगे इसमें, ठीक है, इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। और यही लोग हैं जो कि 3200 के एग्जाम में भी हैं। तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा अगर ये रिजल्ट आ जाते हैं तो, ठीक है ना। मैं कट ऑफ के बारे में इसके बाद बात करूँगा। अगर इतने रिजल्ट आ जाते हैं तो आप लोगों को नहीं लगता है कि कट ऑफ पे थोड़ा हम लोग के प्रभाव पड़ जाएगा? जो 3280 के जो लोग हैं, जो लोग टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं और थोड़े से भी कम मार्क्स हैं उनके, ठीक है, थोड़े कम नंबर हैं, वो लोग भी तो उम्मीद करेंगे ना जब इतने सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा इसके लिए भी हम लोग को जोर देना पड़ेगा। भले ही हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन के नहीं हो, लेकिन अगर एक्सरे टेक्नीशियन का रिजल्ट आता है तो उससे हम लोगों को भी फायदा होता है। जितने लोग 3200 वाले हैं, ठीक है, सभी लोगों को फायदा होगा, ठीक है। एक ही बंदा होता है, वही हर जगह बैठा होता है। मैं आपको बताऊं, एक ही बंदा होता है। अब जैसे मैं एक्सरे टेक्नीशियन का नहीं हूं, ठीक है, एक बात बताता हूं। जैसे एक मेरे मित्र हैं, ठीक है, वो 5500 में भी हैं, 5500 में भी हैं और 3200 में भी हैं, ठीक है। अगर उनका 5500 में हो जाता है तो 3200 छोड़ देंगे, ऐसा है, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे वो मेरे एक मित्र नहीं है, ऐसे हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिनके 5500 में बहुत अच्छे नंबर हैं और मतलब 72 73 ऐसे नंबर हैं यार। और इसमें भी अच्छे खासे नंबर हैं, 86 87 ऐसे लोगों के नंबर बने हैं, ठीक है। इसको 86 87 को भी आप अच्छा नंबर कह सकते हो। तो अगर इसमें वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं भाइयों, तो इसमें वो लोग नहीं आएंगे, ठीक है ना, 3200 में नहीं आएंगे, तो कट ऑफ अपने आप ही डाउन चली जाएगी, थोड़ी बहुत तो डाउन चली जाएगी, ठीक है ना। कट ऑफ कितनी डाउन जाएगी? देखो यार, कितनी भी डाउन जाए 80 प्लस ही रहेगी, ये बात आप लोग मान के चलना, ठीक है। 80 से कम नहीं जाने वाली है कट ऑफ, 80 प्लस ही जानी है, ठीक है। क्योंकि पेपर इजी था ना, तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसका उस दिन कितना, मतलब कैसे हो गया एग्जाम, ठीक है ना यार। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझो कि पेपर इजी था तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब किसी का भी एग्जाम अच्छा हो सकता है उस समय, ठीक है ना। मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी के भी नंबर आ सकते हैं। तो पेपर इजी होने की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ, फर्क कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही। अगर इतनी सारी पेंडिंग आ जाती हैं और इसमें कुछ लड़के कॉमन होते हैं तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ना ही चाहिए, ठीक है। कितना भी नीचे आएगा तो 80 के नीचे नहीं जाएगा, ये मेरी थिंकिंग है। बाकी चली जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर 80 के नीचे भी चली जाती है कट ऑफ तो सभी के लिए अच्छा है, सबको जॉब मिलनी चाहिए। तीसरी चीज़ है यार, इस समय वेटिंग लिस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ अभी आयोग से कुछ सुनने में आया है, मतलब कुछ लोग जो बताते हैं न्यूज़ वगैरह, उन्होंने बताया है कि इस समय वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा हो रही है आयोग में। तो अगर हम लोग भी थोड़ा सा इधर से प्रेशर वगैरह डाल देते हैं, प्रेशर क्या डाल देते हैं, थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं आयोग से कि सर वेटिंग लिस्ट ले आइए, ठीक है ना। अच्छी खासी सीटें, 250 सीटें 1262 में ख़राब चली गई और मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट जो थे वो लोग बाहर ही रह गए। तो इससे आयोग का भी घाटा है, क्योंकि बार बार पेपर लेना है उनको, और विभाग को भी सही कर्मचारी नहीं मिल पाते हैं, और जो भविष्य बर्बाद हो रहा है वो तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो वेटिंग लिस्ट आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस समय बातचीत चल रही है, आप लोग थोड़ा सा और जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, तो आप लोग मार दो, क्योंकि लोहा इस समय गर्म है, हर जगह मतलब वेटिंग लिस्ट की चर्चा है। आप लोग थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेना, ठीक है ना। और लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी की, तो आप लोग देख रहे हो कि एक ही सब्जेक्ट, मतलब लेखपाल का जो सब्जेक्ट है वही लोअर का है। तो मैं इस समय अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करवाता हूँ डेली 50 क्वेश्चन की। 50 क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें कि 15 बता देता हूँ, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे और 10 इन्वायरमेंट के, ठीक है, 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ठीक है, 5 अपना करंट अफेयर हो गया और 10 हिंदी हो गया, ठीक है ना। तो ये 50 नंबर हो गए हम लोग के। तो 50 नंबर की ये डेली फ्री प्रैक्टिस चल रही है, फ्री है बिल्कुल, ठीक है ना। PYQ जितने अभी तक आए हुए हैं फ्री हैं। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहो तो नीचे मैं लिंक लगा रहा हूँ अपने चैनल का, आप लोग उसके थ्रू दे सकते हो, और फ्री है बिल्कुल, मतलब कोई भी आके दे सकता है, ठीक है ना। और